छत्तीसगढ़ की कांग्रेस विधायक के क्रिश्चियन समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बीजेपी ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद अब राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक के क्रिश्चियन समुदाय में शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर विधायक जो है कविता प्राण लहरे, उसने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कई धर्मों के, कई समाज के कार्यक्रमों में शामिल होती हूं, मंदिर मस्जिद हर जगह जाती हूं, तो क्या मैं उस समुदाय में जाने की बात जिस तरीके से कही जा रही है वो गलत है। बीजेपी एक प्रोपेगेंडा के तहत उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश कर रही है। उनको लगातार इस तरीके से दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है। जो वीडियो वायरल किया गया है वो वीडियो, उनका कहना है कि उनको मंदिर मस्जिदों के भी वीडियो वायरल करना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इसे करार दिया है कि किस तरीके से जो कांग्रेस की विधायक है उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी में जाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है। क्या कुछ पूरी घटनाक्रम थी, किस वीडियो का जिक्र हो रहा है, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज बहुत ही हर्ष की बात है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। 2011 दिसंबर 2022 को मैं प्रभु के दास प्रोफेट विजिंदर सिंह जी के पास आई थी और मैं यहाँ आई तो थी। ऑटो वाला बोलता था कौन से चर्च में जाओगे, बहुत सारे चर्च हैं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं प्रभु की दास प्रोफेट विजिंदर सिंह के पास जाऊंगी। तो आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरीके से कविता प्राण लहरे एक कार्यक्रम में जाती हैं। वहां पर वो अपने पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए कहती हैं, पप्पा कहकर जो है उद्बोधन करती हुई वो नज़र आती हैं। और इसी को लेकर बीजेपी ने करारा जो प्रहार है वो किया है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार के दौरान में एक समुदाय विशेष के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, ये आरोप लगाते हुए बीजेपी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि पप्पा कहकर अपने 5 सालों के कार्यकाल की बात वो कह रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने विधायक बनने के लिए पहले जब वो वहाँ पर पहुँची हुई थी, उसके बाद उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर विधायक वो बनकर चुनकर आई हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने वीडियो में किया और बीजेपी ने अपने ट्वीट में भी इस बात को जिक्र करते हुए कहा है कि बिलाईगढ़ की जनता को ये बात देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से एक समुदाय को बढ़ाने की कोशिश जो थी वो उस दौरान में, सरकार के दौरान में की गई थी। ये आरोप कांग्रेस पर बीजेपी के ट्वीट द्वारा लगाया गया है। इसको लेकर बीजेपी के नेता भी क्या कहते हैं, केदार गुप्ता ने भी अपना बयान दर्ज किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मांतरण और तुष्टीकरण को संरक्षण देती है, बढ़ावा देती है। इसका सीधा उदाहरण आज विधायिका कविता ने जो स्पष्ट रूप से एक सभा में कहा है कि धर्मांतरण होना चाहिए, यही धर्म श्रेष्ठ है, वो दिखाई पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में जब भाजपा धर्मांतरण का विरोध करती थी तो नारायणपुर के हमारे जिला अध्यक्ष को रासुका लगाकर जेल में ठूस दिया जाता था। वहां बस्तर में शमशान घाट में जलाने और गड़ाने को लेकर आपसी विवाद हो रहा है लोगों के बीच। सुकमा के एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है और ये आक्रोशित हो रहे आदिवासी भाई, पर भूपेश बघेल की आंख नहीं खुली। इससे यह तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी धर्म को लेकर और धर्मांतरण को लेकर लगातार राजनीति हावी है और ऐसे में विधायक के द्वारा इस तरीके के बयान सार्वजनिक मंचों से देने के बाद बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर जिस तरीके से ट्वीट करती हुई नजर आ रही है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ भी सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कविता प्राण लहरे ने भी अपनी सफाई में ये कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और वो हर धर्म समुदाय के लोगों के बीच में जाती है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्होंने हर कार्यक्रमों में इस तरीके से वो शामिल हुई हैं। वो मस्जिद भी गई हैं, वो मंदिर भी गई हैं, वो गुरुद्वारे भी गई हैं। तो लेकिन वीडियो केवल एक ही समुदाय के कार्यक्रम विशेष का वीडियो उनके नाम पर वायरल किया जा रहा है। हालांकि वीडियो में क्या था, किस तरीके की बातें कही गई, ये आप सभी ने सुना है और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो राजनीतिक अंतर्द्वंद है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कविता प्राण लहरे अपनी सफाई में क्या कहती हैं ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मुद्दा के तौर पे करे के हवे और धन्यवाद देते हो भारतीय जनता पार्टी ला सामने लाना थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ला मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं रायपुर के राम मंदिर गए हूँ, शिवरी नारायण के राम मंदिर जाता हूँ, हर धर्म में मैं जाता हूँ तो वो वीडियो काबर वायरल नहीं करे। 1000 बार हर समाज के मैं देवता में जाता हूँ,
और मैं एक ऐसे विधानसभा से आता हूँ जो बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि माने जाते हैं और जहाँ शहीद वीर नारायण जी के नगरी है, ऐसे विधानसभा से मैं बाबा गुरु घासीदास जी में माथा टेके हूँ, चरण स्पर्श करते करते ओकर द्वार तक मैं गए हूँ। मैं राम मंदिर जाता हूँ, श्याम बाबा के मंदिर जाता हूँ। अभी सरसीमा क्षेत्र में पिछले 6 महीनों से मोर जोत जला थे महादेव में। ये सब वीडियो काबर वायरल नहीं करें। हर धर्म, हर समाज, हर पार्टी कार्यक्रम में जाता हूँ। एक दिन मैं चर्च के वो लोग वायरल करत थे, गलत तरीके से सोच विचार करके वो लोग वायरल करत थे। ये अपन गंदा सोच के परिचय देवत थे। यही फर्क होते हमारे कांग्रेस पार्टी और भाजपा में। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस वाकये को लेकर चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है और विधानसभा का सत्र भी जारी है। ऐसे में विधानसभा में अभी फिलहाल कविता प्राण लहरे भी मौजूद है, लेकिन इस मसले को लेकर अब लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से बीजेपी इस मामले को लेकर कहीं भी जो है वो भुनाने की कोशिश नहीं करेगी। इस मसले को लेकर वो आगे भी इसी तरीके से कांग्रेस पर प्रहार करती हुई नजर आएगी। लेकिन इसका असर बिलाईगढ़ की जनता पर और कविता प्राण लहरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कितना पड़ता है, बीजेपी इसको किस तरीके से मुद्दा बनाकर किस तरीके से प्रदेश के लोगों तक पहुंचा रही है, ये तमाम जो बातें हैं वो आने वाले दिनों में राजनीतिक का पर्याय किस तरीके से बदलेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।